पहले हम ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे और सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी इसका नाम होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। इसमें 19 है, आपके में 22 हो, 20 हो, 21 हो, वो आप देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा 2 पेज का फॉर्मेट बना दिया। मैंने आपको बता रखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है, इन्वेस्टिंग कैसे बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनता है। अगर आपको फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो याद नहीं किया है तो अब ये बिल्कुल भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ ऊपर से जाएगा। और जो भी हमारा वर्किंग नोट है वो आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है, कितना टफ है। ट्रस्ट मी, आप जो मैंने फॉर्मेट बता रखा है उसको आप एक कॉपी में लिख के लर्न कर लो, उसको प्रैक्टिस करो लिखने की। वर्किंग नोट जो मैंने बताया है बस खाली वो सुन लो आप एक बार, आपको ये बहुत ईजी लगेगा और ये बहुत स्कोरिंग है। हमेशा याद रखना, इसको छोड़ के मत जाना। मैं फिर बोली हूँ, इसके फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट 4 जो कि हमने बनाया वो 163 का आया, वहाँ पे लिख दिया। फिर ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट में हमारा डेप्रिसिएशन हुआ था 10,000। अब हमेशा याद रखना, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया होता है इसका हर एक चीज़ का 2 जगह इम्पैक्ट पड़ता है। इसका 10,000 का एक इम्पैक्ट हमारा वहाँ पड़ा, वर्किंग नोट में हमने बनाया, वहाँ पे इस्तेमाल किया। अब ये एक 10,000 का यहाँ पर पड़ा, यानी हर एडजस्टमेंट का 2 इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 आ गया। फिर शेयर इशू एक्सपेंस, अब ये भी मैंने आपको बताया था, ये आता है यहाँ पे दिया, शेयर इशू एक्सपेंस ऑफ 5,000, ये यहाँ आ गया और ये यहीं आएगा। और फिर गुडविल एमोटाइज्ड, अब ये गुडविल एमोटाइज्ड कहाँ से आ गया, तो आप इसके पहले वाले उसमें देखना, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी कि आपको वहाँ पे इनटैंजिबल गुडविल करके लिखा होगा, जो कि ओपनिंग में 2018 यानी ओपनिंग में 1,15,000 का था और अब वो 90,000 का हो गया, यानी कि वो घट गया। जब भी घटता है गुडविल तो उसका नाम देते हैं एमोटाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ गया 25,000 का। फिर इन सबको ऐड करके बाहर लिखती है, ठीक है। फिर इसको और इसको ऐड किए तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC मत लिखना, मैं फिर बता रही हूँ। फिर इसमें हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपना क्रेडिटर, तो यहाँ पे पहले 55,000 का था, अब 83 का हो गया है, यानी इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑलवेज गो इन ऐड, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, इसको इससे माइनस के 28 यहाँ पर आ गया। फिर आ गया हमारा बिल्स पेबल पहले 20 का था, अब 16 का हो गया, घट गया है, तो इसका मतलब वो लेस में जाएगा। तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, BP मत लिख देना और इसको माइनस में से शो करना, ठीक है। फिर आता है हमारा डेटर्स, विच इज़ पहले 160 का था, अब 2 लाख का हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स गोज इन लेस, इज इन डेटर्स 40,000 का। फिर आ गया बिल्स रिसीवेबल, पहले 20 का था, अब 30 का हो गया, 10,000 से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल नेगेटिव में 10,000, ठीक है। अब आपको याद रखना है, जो इन्वेंट्रीज होता है हमारा वो इसमें नहीं दिया है, वो हमारा यहाँ दिया है। एज यू कैन सी करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिया है, ठीक है, जो कि पहले 35 का था, अब 59 का हो गया, यानी इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 24,000 का यहाँ पे जाएगा। इसमें खाली इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी ही आता है। ये हो गया, इसको अंदर ही सॉल्व, इसको प्लस और ये सब नेगेटिव में आके ये जैसे बाहर नेगेटिव में आए, इसको अंदर ही सॉल्व करना, इसको बाहर लिख दिया फिर इसको बाहर लिख दिया, ये मत करना, मार्क्स कट जाएगा। फिर यहाँ पे इसको अंदर ही सॉल्व करके कैलकुलेटर के में नेगेटिव आया तो नेगेटिव में ऐसे शो करो, ठीक है। फिर इसको इससे माइनस कर दो, ये आ गया यहाँ पे, ये ऐसे प्लस, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव में होता तो ये प्लस हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव में इसलिए माइनस हुआ है। तो इसको इससे माइनस करके आया 173, इसका नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे लेस टैक्स पेड कौन सा आएगा, तो हमेशा याद रखना ये वाला आएगा। मैंने आपको बताया था 2 इम्पैक्ट होता है, इसका एक इम्पैक्ट आपका वहाँ गया वर्किंग नोट में, एक इम्पैक्ट इसका यहाँ आया विच इज़ टैक्स पेड, ये हमेशा फिक्स रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये 35 यहाँ पे माइनस हो गया, इसको यहाँ से माइनस किए तो ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ प्लांट, क्योंकि वहाँ पे परचेज आया था हमारा वर्किंग कैपिटल हमारा वर्किंग नोट में, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। और कुछ भी परचेज सेल नहीं हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा परचेज और सेल आता है, परचेज खाली एक ही हुआ है तो इसको परचेज जो होता है उसको नेगेटिव में दिखाते हैं, सेल जो होता है उसको पॉजिटिव में दिखाते हैं। तो और कुछ परचेज सेल हुआ नहीं है। फिर नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे ये यहाँ नहीं लिखना, इसके एक नीचे लिखना और ब्रैकेट में ही लिखना, जैसे यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही दिखाना। नेक्स्ट हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड पेड, ये इसमें आता है तो 20,000, इसका भी 2 इम्पैक्ट होगा मैंने बताया, तो एक यहाँ पे आ गया। फिर शेयर इशू एक्सपेंस, ये भी अब जैसे यहाँ पे एडिशनल है, एक तो वहाँ आ गया, एक बाकी रह गया तो ये यहाँ पे आएगा। फिर आया इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, वो कैसे आप वहाँ पे देख सकते हो। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का था, 4 लाख का हो गया, यानी 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ हमने इशू किया है तो इशू का हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया,
तो आप यहाँ देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 150 का था, अब 1 लाख का हो गया है, यानी 50,000 से कम हो गया है। तो ये यहाँ पर आ गया इस नाम से रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग विच इज़ 50,000। फिर है प्रपोज डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड में ये 50 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका भी 2 इम्पैक्ट होता है, ये भी यहाँ पे आएगा। एक इम्पैक्ट यहाँ वर्किंग नोट में हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर इन सबको ये जो ब्रैकेट में है ये माइनस होगा और जो पॉजिटिव में है वो ऐड होगा। इन सबको ऐड लेस करके आया 25,000, वो नाम दे दिए नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैसे निकाला आपने। फिर बता रही हूँ, इसको इससे ऐड करेंगे, ये नेगेटिव है तो ये लेस हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है तो ये लेस हो जाएगा। इन सब को ऐड लेस करके नेगेटिव में आ रहा है 7,000, ठीक है। नेगेटिव में आएगा तो नेट डिक्रीज लिखेंगे, पॉजिटिव में आता तो नेट इंक्रीज लिखेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव में आया है तो आएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो कैसे, तो यहाँ आप देख रहे हो कैश एट बैंक हमारा 25,000 का था, अब 18,000 का हो गया है। तो बिगिनिंग यानी 2018 का हम लेते हैं विच इज़ 25,000 हम यहाँ लिख दिए। 25,000 में से ये नेगेटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव में होता तो प्लस होता। आया हमारा 18,000, उसका नाम देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कैश फ्लो में पता कर सकते हैं कि हमारा जो सम्स बना है वो सही है या गलत। अगर हमारा कैश इन एट बैंक जो है या कैश इन हैंड जो है हमारा जो लास्ट में आता है वो एक दूसरे से टैली होता है। ओके, दिस इज़ इनफ। तो ये हमारा कैश फ्लो बन गया।